श्री भक्तवत्सल भगवान की। 10 बड़ी संतानें हुई, जिनमें 9 तो नव योगेश्वर बन गए, एक भरत जी राजा बने, और भरत जी के भी 100 पुत्र हुए, जिनको उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया। और भरत जी एक तेजस्वी राजा तो हुए, बाद में राजर्षि भी बने। और आज जहाँ नेपाल का गंडकी क्षेत्र है, नारायणी नदी क्षेत्र है, वहाँ आज भी भरत गुफा है। वहाँ भरत जी तपस्या करते हैं। लेकिन एक दिव्य यहाँ लीला, सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन देखो कैसे बड़े बड़े महात्मा जपी तपी ज्ञानी संत भी फंस जाते हैं प्रभु की लीला में, माया के मोह में। एक बार एक शेर की दहाड़ सुनी और फिर देखा एक हिरनी दौड़ी दौड़ी आ रही है। वो हिरनी गर्भवती थी और उस शेर की तीव्र दहाड़ को सुन करके देखा शेर मुझे खा जाएगा। वो वहां बहती हुई गंडकी नदी में छलांग लगा देती है। प्रसव चूंकि तैयार था प्रसव होने के लिए वो हिरणी का, और जब दौड़ लगाई, जोर लगाया, छलांग लगाई, तो वो प्रसव वहीं गिर गया। तो वो प्रसव बह नहीं जाए, को खा नहीं जाए, मर नहीं जाए। तो भरत जी को दया आई और भरत जी उस शिशु का पालन करने लगे। अरे इसकी माँ होती तो इसको दूध पिलाती, और मैं कहां से इसके लिए क्या व्यवस्था करूं। ये जो विचार आया तो कोमल कोमल हरी हरी घास दूब लाते, उसका रस उसके मुंह में डालते, और उससे धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा होने लगा। फिर जब करते करते ये देखते कि कहीं कोई इसको खा न जाए, कोई ले न जाए, छोटा सा बच्चा है, इसलिए हरी हरी जपते जपते बीच में हरिण का ध्यान रखते। आप शब्दों का ध्यान रखिएगा। हरिण, हरि न जहां हरि नहीं है, और हरि माने जहां भगवान है। हरी हरी जपते जपते बीच में हरि न आने लगा। उपनिषदों में एक प्रसंग आता है कि एक बार एक महात्मा सबसे दुखी होकर के जंगल में दूर चले गए, जहाँ कोई न दिखे, कोई न मिले, भगवान मिल जाए। लेकिन एक भक्त तेज था, वो पीछे पीछे ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। बोले महाराज किसी से नहीं कहूंगा, बस मैं आता रहूंगा, आपकी देखभाल करूंगा, आऊंगा, दर्शन करूंगा, चला जाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा। बोले ठीक है। कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे कुछ भक्तों ने और पता खोज लिया, वो भी पहुंच गए, प्रणाम करने लगे। कभी कभी महाराज जी की सेवा पूजा करने लगे। फिर बोले महाराज आप तो त्यागी हो, लेकिन हम तो गृहस्थी हैं, यहाँ एक छप्पर बना ले। कहते कहते महाराज क्या बोलते बेचारे, छप्पर बना लिया, उसमें आकर के रुकने लगे। आंधी में, बारिश, सर्दी, गर्मी, रुकने लगे।